हाँ, तो हेलो एवरीवन। अभ्यास कोचिंग क्लासेस राजारहाट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के ऊपर जितने भी सारे चैप्टर वाइज सम आएंगे सारे का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स का जो जितने भी फॉर्मूला थे उसके ऊपर हमने अच्छी तरह से जो डिस्कशन किया था और इजी वे में समझाने की कोशिश की थी ताकि आप लोग को हमेशा जो है लाइफ टाइम याद रहे। तो चलिए उसी क्लास को जो आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपको जो है फार्मूलाज का वीडियो आपको पता नहीं है तो उस वीडियो का जो है लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। तो पहला जो क्वेश्चन है, हम लोग जो बुक प्रेफर करेंगे वो होगा एम एल अग्रवाल क्लास 9 का बुक होगा। जो ये वीडियो जो है हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का जो है सम्स वगैरह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1 ए पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 17 एम एल अग्रवाल के बुक का लिखा हुआ है फ्रॉम द फिगर 1। फ्रॉम द फिगर 1 मतलब ये गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू। इसका जो है वैल्यू निकालने के लिए बोला इस फिगर के द्वारा। क्या क्या है उसमें 6 क्वेश्चन है ए में। पहला है साइन थीटा का वैल्यू, दूसरा कॉस थीटा का वैल्यू, तीसरा टेन थीटा का वैल्यू, चौथा कॉट थीटा का वैल्यू, पांचवा जो है सेक और छठा जो है आपका 6 नंबर जो है कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहले जो है इस फिगर को जो हम लोग कॉपी कर लेते हैं उसके बाद हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है फिगर है जो दिया हुआ क्वेश्चन में। यहां थीटा जो है बन रहा है मतलब एंगल बन रहा है। और ये तो फर्स्ट वीडियो में हमने ये भी कहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है वो आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल्स के जो है इर्द गिर्द घूमेगा, मतलब पूरा ही उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी देखिए एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ये जो ट्रायंगल है देखिए, ये क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इन सब का वैल्यू निकालने के लिए तो पहले हमें तो साइड का जो वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पीएम साइड है और ओएम है और ओपी है। तो पहले इसका जो है हमारा ओएम और ओपी दिया हुआ, पीएम का पता नहीं है इस फिगर में, तो पहले पीएम निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में जो है एक फॉर्मूला था, क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता था। तो चलिए उसको पहले पीएम का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मूला को जो है हम लोग लिखते हैं। क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहां पर एच स्क्वायर देखिए मतलब ओपी दिया हुआ है, मतलब 15 का स्क्वायर कर दीजिए। पी आपका निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल यहीं पे बना हुआ है तो पी आपको निकालना है। तो पी का स्क्वायर वैसे ही छोड़ दीजिए। बी आपको पता है 12 है, लिख दिए 12 का स्क्वायर। यहाँ पर 15 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 15 का स्क्वायर इक्वल 225 होता है, लिख दिए इक्वल टू, फिर पी स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यहाँ पर इक्वेशन है तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 25 माइनस ये माइनस 144 है, ये इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखिए 225 में से 144 माइनस हुआ तो माइनस करने से कितना आता है 81 आता है इक्वल टू पी स्क्वायर। तो अब पी स्क्वायर इक्वल टू 81 है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ स्क्वायर रूट किए, यहाँ पर लिख दीजिएगा स्क्वायर रूट ताकि आप लोगों को बाद में समझ में आए। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के पी स्क्वायर का तो पी हो गया, इसका कितना हुआ अंडर रूट 81, मतलब क्या होता है प्लस 81 का जो है अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 9 होता है। लेकिन देखिए किसी भी साइड्स का जो लेंथ होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ प्लस 9 हुआ। तो हमारा पीएम निकल गया 9। अब यहीं से जो है हम लोग सम जो है करना शुरू करते हैं। तो पहला जो है इसको हम लोग जो है इरेज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 1 का ए का 1 है, ये निकालने के लिए बोले साइन थीटा का वैल्यू निकालने के बोले। तो याद कीजिए कि साइन रेशियो का जो वैल्यू क्या था, पी अपॉन एच था।
लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि एंगल कहाँ से बन रहा है। एंगल अगर जहां पर बनेगा तो परपेंडिकुलर जो है बेस हो जाएगा, बेस जो है परपेंडिकुलर होगा, मतलब एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, एंगल के साथ जो सटा हुआ साइड है वो क्या होगा, एडजेसेंट साइड होगा। और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है, मतलब एंगल के अपोजिट जो साइड है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एंगल यही बन रहा है, तो इसका अपोजिट साइड कौन है, ये है, मतलब ये क्या होगा, P हो जाएगा। और एंगल से सटा हुआ दूसरा साइड क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और H तो आप लोग को पता ही है कि इसमें 15 है OP। अब साइन का जो फॉर्मूला आप लोग जो है लास्ट वीडियो में देखिएगा, उसमें मैंने बताया था बहुत इजी, मतलब कि बहुत दिनों लाइफ टाइम जो याद रखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उसमें साइन का क्या बताया था मैंने, P/H बताया था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू, क्योंकि थीटा के अपोजिट में कौन सा है, P यही है अपोजिट साइड, और थीटा के साथ ये सटा हुआ है, तो ये B है और ये H है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, P/H होगा। अब P मतलब क्या होता है, P मतलब अपोजिट साइड होता है, तो ये थीटा के अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट साइड कौन सा P है, ये ही है, मतलब PM है। तो यहाँ लिख दिए 9, PM का वैल्यू कितना होगा 9, और H कौन सा है 15 है, उसको हम लोग यहाँ कर दिए। अब ये देखिए 3 के टेबल में दोनों ही आता है, मल्टीपल है 3 का, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, मतलब 3/5 हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का A का 1 सॉल्व हो गया। अब 2 में आते हैं, A का 2 क्या बोला है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का भी हमने जो फॉर्मूला में क्या बताया था, B/H बताया था, मतलब वही पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला याद कीजिए, तो B/H। तो यहाँ पर थीटा वही है, तो मतलब P भी वही रहेगा, B भी वही रहेगा, H भी वही रहेगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार समझा दिया है। अब आते हैं B इसमें क्या है, 12 है, लिख दिए 12। H क्या है 15 है, उसको भी लिख दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 के टेबल में देखिए दोनों हैं, तो क्या है 3 4 जा 3 5 जा, मतलब इसका आंसर कितना निकल गया, 4/5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है tan थीटा का वैल्यू निकालिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला में tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है। तो यहां पर भी लिखे क्या, P/B। थीटा तो सेम जगह पर है, तो P/B भी सेम होगा, तो P इक्वल टू क्या है 9 और B इक्वल टू क्या है 12। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब 3/4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है देखिएगा, कॉट थीटा बोला है, तो याद कीजिए बेसिक फॉर्मूला, उसमें क्या बताया था, कॉट जो है हमेशा tan के उल्टा होता है, तो tan क्या है, P/B है, तो कॉट क्या होगा, B/P होगा। तो यहाँ पर B कौन सा है 12 है, और P कौन सा है 9 है। तो यहाँ पर ये भी देखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 जा 3 3 जा, मतलब 4/3 हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, बेसिक फॉर्मूला को याद कीजिए, उसमें क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो मतलब इसमें कॉस क्या है, B/H है, तो ये क्या होगा, H/B होगा। तो यहाँ पर H कितना है 15 है, B कितना है 12 है, 3 के टेबल में 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो मतलब 5/4। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बताइए किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो साइन यहाँ पर क्या है, P/H है, तो ये क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा, मतलब H कितना है 15 और P कितना है 9। तो ये भी देखिए 5 के टेबल में है, 3 के टेबल में 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, मतलब ये क्या है 5/3 होगा। अब यहाँ पर देखिए जो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, या फिर यहीं तक आंसर छोड़ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर B शुरू करते हैं, 1 का B। तो देखिए क्वेश्चन नंबर B क्या बोल रहा है फ्रॉम द फिगर टू, अच्छा 2 नंबर फिगर से हमें बोला है क्या निकालने के लिए, गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन बिलो। यहाँ पर 2 नंबर फिगर दिया हुआ है, यहाँ से जो है वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहले 2 नंबर फिगर को जो हम कॉपी कर लेते हैं। ये रहा 2 नंबर फिगर है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहाँ पर एंगल बन रहा है A पे, और यहाँ पर एक जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो मतलब ये परपेंडिकुलर टाइप का है। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम में आते हैं, और इसका जो है लेंथ दिया हुआ है 5।
तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर जब 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और मतलब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता, हो सकता है इसको भी आप बेस मान सकते हैं, इसको भी आप जो है परपेंडिकुलर मान सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है। तो चलिए इस ए बी को पहले हम लोग निकाल लेते हैं, तो सारा जो है सम हम लोग का हो जाएगा। तो ए बी कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर आपको खुद ही निकालना है, पी स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है कितना है 5 स्क्वायर, और b कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर कितना हो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और ये रहा h स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, अगर दिक्कत होता है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अब इन दोनों को ऐड कर दिए, कितना हुआ 169 हुआ। अब एच स्क्वायर इक्वल टू 169 है, तो अब यहाँ पर एच स्क्वायर को स्क्वायर रूट करके एच ला दिए, अब यहाँ पर क्या हुआ 169 का स्क्वायर रूट कर दिए, तो ये क्या हुआ, ये भी प्लस माइनस 13 हो गया। तो यहाँ पर साइड है, साइड का लेंथ जो है माइनस में नहीं होता, तो ये क्या होगा प्लस 13, मतलब आपका ए बी निकल गया प्लस 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी का 1 शुरू करते हैं। ये 1 का बी, इसमें 1, ये क्या है साइन ए, साइन ए। लास्ट वाले जितने भी सम थे वो थीटा को हम लोग देखते थे कि कहाँ बना है, क्योंकि पी और बी मैंने फॉर्मूला वाले वीडियो में बताया है और इसमें भी बता रहा हूँ कि पी और बी चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल किस में बन रहा है, साइन ए यहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है, तो इसका अपोजिट साइड कौन हुआ, ये हुआ, मतलब ये क्या हो गया अपोजिट साइड, वो पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। अच्छा, पाइथागोरस ये P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उसके साथ जो लगा हुआ साइड है वो क्या होगा, एडजेसेंट साइड होगा, वो क्या होगा B होगा, और आपको ये H होगा, ये आपका तो H ही रहता है। अब ये साइन A है, मतलब एंगल यहीं पे बन रहा है, तो अपोजिट साइड ये रहा। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले एक बार फिर बेसिक फॉर्मूला में जाते हैं। साइन A मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H होता है, तो वही लिखे हम लोग क्या, P अपॉन H। तो यहां पर इस केस में P कौन सा हुआ 5 हुआ, और H कौन सा हुआ 13 हुआ, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर cos A का वैल्यू निकालने के लिए बोला, तो आप बेसिक फॉर्मूला याद कीजिए, cos थीटा का cos थीटा बराबर क्या होता है B अपॉन H होता है, तो इसमें भी क्या लिखे B अपॉन H, और इसमें भी एंगल जो है चेंज नहीं हो रहा है, A ही है, तो ए ही है, तो बी भी बी यही होगा, ये पी होगा, और ये क्या होगा एच होगा, कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बी क्या है 12 है, और एच क्या है 13 है, मतलब ये भी अपना हमारा जो है सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसमें देखिएगा तो आप फॉर्मूला को याद कीजिए, हमने लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हमारा भी यही लग रहा है, इस सम में भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। तो आप लोग डायरेक्ट मत लिखिएगा 1, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को सॉल्यूशन करके बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन ए का हमने अभी वैल्यू निकाला, क्या निकाला 5/3 निकाला, ये सब्स्टिट्यूट कर दिए, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए वैल्यू में, फिर उसके बाद कॉस का कितना निकाला 12/13, इसका भी स्क्वायर लगा दिया। अब आते हैं क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है मतलब भिन्न है, या फिर इसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं, तो इसका न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं अंश का भी स्क्वायर और हर का भी स्क्वायर। तो यहाँ पर अंश में क्या बैठा हुआ है, न्यूमरेटर में 5 है, उसका स्क्वायर कितना हुआ 25, यहाँ पर कितना है 13 है, तो कितना होगा 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा, 12 इंटू 12 मतलब 144, 13 है तो कितना होगा 169। अब यहाँ पर देखिए ये इसको बोलते हैं मतलब एडिंग जो होता है किसका, फ्रैक्शन का है या फिर भिन्नों का जोड़ बोलते हैं। तो अब इसमें नीचे वाले का क्या, दोनों का भिन्नों के जितने भी भिन्न होते हैं उनका डिनोमिनेटर का क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकालते थे, इसका एलसीएम कितना हो 169। उसके बाद हर एक भिन्न के हर मतलब कि डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसके साथ उसका ऊपर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं, माने अंश का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें इसको डिवाइड किया तो कितना हुआ 1 हुआ, उसके साथ जो है 1 का
ऊपर न्यूमरेटर माने अंश का जो है मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 25 वन जा 25, मतलब 25 बिकम 25। अब ये यहाँ से फिर डिवाइड कीजिए, कितना हुआ 1 1 के साथ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कितना हुआ 144। अब देखिए 25 25 है 144 है, इसको ऐड कर दीजिए कितना हुआ 169 है और नीचे 169, ये आपस में कट के कितना हुआ 1 1। अब देखिए इसका जो आंसर कितना है अब 1 आया। इसका मतलब क्या है, हमारा जो स्क्वायर का जो फॉर्मूला था उसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। तो यहां पर लिखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब चलिए करते हैं हम लोग। सेक सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पर वो भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसमें भी ए है इसमें भी ए है, तो ठीक इसका जो वैल्यू आया है उसका उल्टा कर दीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर 12/13 है तो क्या हो जाएगा 13/12 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब आते हैं tan a का निकालना है, तो tan में भी वही एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है सेम p b और h भी सेम रहेगा। तो tan इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p अपॉन b होता है। तो p यहाँ पर क्या है p 5 है, अब b क्या है 12 है, इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए। अब आते हैं देखिए, अब ये भी सेम वैसे ही है, तो इसको जो है फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उससे भी कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक बार इसके साथ इसका प्लस होता है एक बार इसके साथ माइनस होता है। या फिर हम लोग जो है जो भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाव भी कर सकते हैं। भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाव जो हम लोगों ने बचपन में सीखा था तो उसी में से भिन्नों का घटाव कर लिए। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो कितना होगा 169, यहाँ पर 144, यहाँ पर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए एलसीएम लिए 144। अब देखिए 144 से 144 में डिवाइड किए 1 हुआ, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किए 1 का तो 169 ही आ गया, यहाँ पर भी 25 ही आ गया। अब इन दोनों को आपस में माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144 अपॉन 144, मतलब ये कट किए 1 अपॉन 1 मतलब 1। अब देखिए हाँ बेसिक फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला हमारा था वीडियो में उसमें लिखा हुआ था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसमें भी हमारा 1 ही आया, मतलब ये उस फॉर्मूला को प्रूव भी कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसको इरेज कर दिए, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 2 का ए में बोल रहा है फ्रॉम द फिगर 1 मतलब ये 1 फिगर है, गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू। क्या क्या निकालना है, साइन बी का वैल्यू निकालना है, दूसरा वैल्यू निकालना है कॉस सी का निकालना है, तीसरा जो वैल्यू निकालना है साइन बी प्लस कॉस सी का निकालना है, साइन सी का निकालना है, चौथा निकालना है साइन बी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस बी का। तो इस फिगर को हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सम को। तो चलिए यहाँ पर फिर से जो हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लिए, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बी पॉइंट है और ये क्या है सी पॉइंट है, और ये क्या है इसका लेंथ दिया हुआ है 10 और इसका दिया हुआ है 6, तो और ये पॉइंट है ए। तो इसका मतलब हमें ए सी पहले पता करना चाहिए, तो पता हो जाएगा। तो जो है सम में जितने भी साइन बी सी जो भी निकालना है हम लोग बाद में देखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो इस फिगर को पता करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को फिर से याद करना है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, एक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग लिखे साइड को, इस एसी साइड को पता करने के लिए। तो यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ, उसका स्क्वायर कर दिए। पी हमें पता नहीं है, बी हमारा कितना है 6 है, उसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, पी स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 100 माइनस 36, ये 36 को इक्वेशन के इस तरफ माने इक्वल टू के इस तरफ लेकर आए तो माइनस हो गया, और ये पी स्क्वायर। अब देखिए 100 में से 36 माइनस हुआ कितना हुआ 64 और इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे तो यहाँ पर p हो जाएगा और a 64 का अंडर रूट कर दिए।
तो इसका आंसर कितना निकला, ये भी प्लस माइनस 8 निकला। अब 8 तो किसी का लेंथ माइनस में नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। तो AC हमारा फाइंड आउट हो गया कितना, 8 है। अब ये इसका तीनों साइड हमें पता है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2 का ए बोल रहा है साइन बी का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, क्वेश्चन 2B का साइन बी का। 2A का साइन बी का वैल्यू निकालना है। आइए साइन बी की तरफ देखते हैं। तो अब इसमें एंगल देखिएगा बी पे बन रहा है, एंगल बी पे बन रहा है। तो अब इसमें आपको पी बी पता करना पड़ेगा। तो यहां पर जब एंगल बन रहा है सम में, तो जब एंगल बन रहा है तो एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, पी होता है। तो इसको पी लिख दीजिए एंगल के साथ जो, और ये तो एच का एच ही रहेगा, सबसे बड़ी वाली साइड भी है। और यहां पर देखिए एंगल का जो एडजेसेंट में रहता है, मतलब जो सटा हुआ जो साइड रहता है वो क्या होता है, बी होता है। ये आपको समझ में नहीं आया होगा अगर पी बी, तो आप जो है फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दिया जाएगा। अब आते हैं साइन बी। साइन बी, साइन का मतलब क्या होता है, बी पे ये तो बी पे एंगल बन रहा है, मतलब थीटा बी पे बन रहा है। तो अब आते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच। तो यहाँ पर पी कितना हुआ, 8 हुआ, एच कितना है, 10 है। अब देखिए 2 के टेबल में ये 2 4 जा 8, ये कितना हुआ, 2 5 जा 10, मतलब 4/5। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं कॉस सी में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आते हैं कॉस सी। अच्छा, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। इसको पहले लिख लिए, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि बी कौन होगा, पी कौन होगा। तो क्योंकि इसलिए क्योंकि पहला वाला जो क्वेश्चन है साइन बी है, तो बी के ऊपर एंगल बना था। अब जो है कॉस सी के ऊपर एंगल बन रहा है, तो कॉस सी के ऊपर तो पी और बी चेंज होगा, एच तो वही रहेगा। तो अब यहां पर जब एंगल बनेगा तो इसका, इस एंगल का अपोजिट साइड कौन है, ये है, ए बी है। तो ए बी जब अपोजिट साइड है तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और इसके एडजेसेंट में कौन है, ए सी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। माने अब आपको पता चल गया पी कौन है, बी कौन है और एच कौन है। तो अब देखिए कॉस सी का फॉर्मूला में क्या होता है, बी अपॉन एच है। तो बी क्या है, 8 है, लिख दिए 8, और एच कितना है, 10 है। इसको भी कट किए, 2 4 जा और 2 5 जा 10, मतलब 4/5। ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, साइन बी और प्लस साइन सी। तो 2 का ए का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन बी प्लस साइन सी। अब देखिए साइन बी, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आई होगी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था। तो साइन बी का वैल्यू क्या निकला था, 4/5, ये लिख दिए। अब आते हैं साइन सी निकालना। तो साइन सी मतलब सी के ऊपर ही एंगल बन रहा है, तो इस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो इसी में देखिए, इसमें पी और बी जो है, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था सी के ऊपर, उसके अनुसार जो पी और बी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें पी क्या है आपका, 6 है। पी क्या है, पी जो है 6 है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं इसको हटाकर, पी इक्वल टू 6। एच क्या है आपका, 10 है। तो यहां पर क्या हो गया, 10 हो गया। अब ये देखिए 2 के टेबल में है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब क्या हुआ, 4/5 प्लस 3/5। अब यहां पर देखिए फिर एलसीएम है, एलसीएम लीजिए, भिन्नों का जोड़ बोलते हैं, या फिर वो भिन्नों का जोड़ है ये, मतलब सब फ्रैक्शंस का जो है एडिंग है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के क्या होगा, एलसीएम होगा। 5 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 5 ही होता है। डिनोमिनेटर से, हर एक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसके साथ न्यूमरेटर मतलब अंश का जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से 5 को जो है अगर हम डिवाइड किए तो 1 हुआ, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, 4 हुआ। और यहाँ पर 5 से 5 को डिवाइड किए 1 हुआ, इसके साथ पर मल्टीप्लिकेशन किए तो 3 हुआ, मतलब 7/5। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 2a का 4। इसमें बोल रहा है साइन बी इंटू साइन सी प्लस साइन सी इंटू कॉस बी। अब आते हैं
तो यहाँ पर साइन बी का हमने वैल्यू निकाला था 4/5 इंटू साइन सी का वैल्यू निकाला था 3/5 या फिर 6/10, यही लिख दिए 6/10, नहीं तो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगी कि कहाँ से आ गया 3/5। अब फिर जो है साइन सी का यही वैल्यू है 6/10। अच्छा, अब आते हैं कॉस बी का। जब कॉस बी मतलब बी के ऊपर जब थीटा बनेगा तो फिर ये फिगर चेंज होगा, फिर जब फिगर चेंज होगा तो पी और बी भी चेंज होगा। जब यहां पर हमारा एंगल बना तो ये यहां पर जब एंगल बना तो इसका अपोजिट साइड कौन होता है? एसी होता है। तो एसी क्या हो गया? वो पी हो गया। और ये क्या हो गया? इसका एडजेसेंट साइड बेस होता है तो ये बी हो गया। अब देखिए कॉस बी, कॉस का मतलब क्या होता है? b/h होता है बेसिक फॉर्मूला। तो इसमें b कौन सा है? 6 है और h कौन सा है? 10 है। 6 और h कितना है? 10 है। ये लिख दिए हमने। अब आते हैं इसका, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन के द्वारा। ये 2 से 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, ये 2 से 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। अब यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन आ गया। तो बॉडमास का रूल आपको पता ही है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई से स्टार्ट किया तो पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी होता है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हुआ? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया, कितना हुआ? 12 हुआ। और नीचे कितना हुआ? 25। यहाँ कितना हुआ? 9 और यहाँ कितना हुआ? 25। अब यहाँ पर देखिए इसको, फिर भिन्नों का जोड़ है। ये कितना हुआ? 25 एलसीएम लिए तो यहाँ से इसको डिवाइड किया, कितना हुआ? 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 12 हो गया। यहाँ पर हुआ 9, यहाँ पर इससे डिवाइड किए तो 1 और उसके साथ 1 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 9। तो ये दोनों को ऐड किए 21/25। ये रहा इसका आंसर। अब आते हैं उम्मीद करता हूं कि ये चारों जो है सम क्वेश्चन नंबर 2A का आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर B करना। तो चलिए इसको इरेज कर दिए। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है फ्रॉम द फिगर 2। अब फिगर 2 से निकालना है गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू। अब मतलब ये दूसरे नंबर फिगर से जो है आपको बहुत सारा निकालना है। तो पहले हम लोग आते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर पहले फिगर्स 2 को जो हम लोग कॉपी करते हैं। फिगर 2 देखिए ऐसे दिया हुआ है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है बी। अच्छा, यहां से इस वर्टेक्स से BC पे एक जो है परपेंडिकुलर राइट एंगल गया है, वो पॉइंट डी पे गया है। तो DC का लेंथ दिया हुआ है 5। अब B से C का लेंथ दिया हुआ है आपका 21। और इस फिगर में यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, वो X बताया है, और इसमें यहाँ पर एंगल बन रहा है O बताया है। तो अब यहाँ 13 है। तो पहला नंबर बोला है, पहला जो है हमें ये जो है इस साइड को पता कर लेना चाहिए। मान लीजिए ये हमने ढक दिया, मतलब ADC में AD साइड का लेंथ पता कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर माने ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का बना रहा है। तो ये आराम से पता चल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। कैसे? तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? h² = p² + b²। तो चलिए पहले यहाँ पर हम इस साइड्स का जो AD जो साइड्स है उसको पहले फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम AD लिख देते हैं। AD को हमको फाइंड आउट करना है। ये कर लेंगे तो हमारा उसके बाद जो है कहाँ एंगल कैसे बन रहा है, किस साइन के साथ या 10 के साथ, किस रेशियो के साथ बन रहा है, उसमें हमारा PB और H पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो AD हमारा क्या हुआ? AD निकालने के लिए h² = p² + b²। h इसमें देखिए h कौन है? 13 है, 13 का स्क्वायर। p मतलब AD आपको निकालना है, उसको वैसे ही छोड़ दिए। b क्या है? DC है, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना हो? 169 हुआ। p² और b 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब 25 को उठाकर = के इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा। ये रहा माइनस।
पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 169 में से 25 को माइनस किए 144, तो पी का अब स्क्वायर रूट कर दिए तो पी निकल गया स्क्वायर का। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अंडर रूट 144, तो ये भी क्या निकला प्लस माइनस 12, तो इसमें माइनस तो होगा नहीं, तो हमारा एडी पता चल गया 12 है। अब आते हैं क्वेश्चन में कि कौन सा एंगल कहाँ बन रहा है। तो चलिए पहला जो दिया है बी का, हाँ इसकी तो जरूरत नहीं है, इसको हम लोग इरेज कर दिए। अब आते हैं इसमें और एक चीज निकाल लीजिए। आपका देखिए BC दिया हुआ 21 है, BC क्या है 21 है, जिसमें DC जो दिया हुआ 5 है। तो मतलब जब BC इक्वल टू क्या होता है BD प्लस DC होता है, तो इसमें से अगर 5 हम लोग निकाल दिए तो जो बचा वो BD बच गया। तो यहाँ पर 21 में से 5 निकल गया तो कितना हुआ 16 हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो है 2 का B का 1, ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है tan x का वैल्यू निकालिए। तो पहले tan का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है क्या होता है, P अपॉन B होता है। अब लेकिन इसमें अब ये पता करना है कि P कौन सा है और B कौन सा है। तो वो कैसे पता चलेगा, एंगल के ऊपर डिपेंड है कि एंगल कहाँ बन रहा है। तो देखिए x एंगल यहाँ बन रहा है A में, ADC में बन रहा है, मतलब A पर एंगल x बन रहा है। तो जब एंगल x यहां बन रहा है तो इसका मतलब इसका अपोजिट साइड कौन सा हो गया, DC हो गया। तो ये क्या हो गया P हो गया, और AD उसके साथ एडजसेंट है, एडजसेंट साइड है, तो वो क्या हो गया B हो गया। यहां B लिख दिए, मतलब AD क्या हो गया B हो गया और DC क्या हो गया P हो गया। तो यहां पर क्या है, P कितना है 5 है, और B कितना, P मतलब DC, P मतलब DC, और AD कौन सा है, AD आपका B है, B मतलब कौन सा है 12 है। तो यहाँ 12 हम लोग लिख दिए। अच्छा फिर फिर इसको जो है इस P और B को मिटा दिए, क्योंकि हो सकता है अब Y वाला आ गया। हाँ तो दूसरा जो क्वेश्चन है Y वाला ही है। तो दूसरा क्वेश्चन में बोला है cos Y, cos का फॉर्मूला क्या होता है B और B अपॉन H होता है। ये रहा B अपॉन H हमने कर दिया। तो यहां पर देखिए Y ये रहा, यहां पर Y ये यहां पर एंगल बना है। अब इससे डिसाइड होगा कि कौन P हमारा बनेगा कौन B बनेगा। तो यहां पर देखिए जब ये रहा तो Y यहां से देखिए ADB में, ट्रायंगल जो ADB में पता करना है, तो Y के अपोजिट कौन सा है AD है, तो वो क्या हो गया अब वहां वो P बन गया, ठीक। और H तो हमको पता नहीं है, तो H हम लोग तो निकाल सकते हैं। तो H देखिए, H का पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या था, हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो H स्क्वायर हमको निकालना है, P आपको पता है क्या है, P 12 है, उसका स्क्वायर B कितना है, यहाँ पर ABD में देखिए 16 है, 16 का स्क्वायर। तो अब यहां पर H स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 12 का स्क्वायर मतलब 144 हो गया, और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 हो गया। अब H स्क्वायर, तो अब इन दोनों को ऐड किए कितना हो 400 हुआ। तो अब स्क्वायर रूट कर दिए तो यहाँ H बच गया, यहाँ पर क्या हो गया अंडर रूट 400। तो ये भी क्या निकला प्लस माइनस 20, उसका स्क्वायर रूट कर दिए तो साइड जो है माइनस में नहीं होता, तो ये क्या हुआ 20 हुआ। तो मतलब ए बी भी हमारा पता चल गया 20, मतलब एच ए बी डी में एच कितना है 20 है। तो यहां पर एच लिख दिए, अब इसको मिटा दिए। अब आते हैं बी। अब देखिए ए बी डी में बी कौन सा है, एंगल ये है, एंगल वाई है, तो इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है बी डी है। तो बी डी कितना हुआ 16, और h कितना ने अभी निकाला हमने 20। तो ये आपस में 4 के टेबल में है, ये भी 4 के टेबल में, 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो 4/5 निकल गया, मतलब ये भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई। तो चलिए पहले यहां पर जो कॉसेक
कॉसेक जो है किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। बेसिक में हमने बताया था साइन क्या होता है, h/p होता है, और तो कॉसेक क्या होगा, सॉरी साइन होता है p/h होता है, तो कॉसेक क्या होगा, h/p होगा। मतलब बेसिक फॉर्मूला में हमने ये बताया था कि साइन होता है p/h होता है, तो इसमें कॉसेक क्या होगा, h/p होगा। तो यहां पर लिख दिए h/p का स्क्वायर। कॉट y, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का होता है उल्टा, तो tan जो है क्या है, p/b होता है, तो ये क्या होगा, b/p होगा। तो यहां लिखे b/p। अब आते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस ट्रायंगल में बोल रहा है। तो देखिए y इस ट्रायंगल में बन रहा है, मतलब ADB में बन रहा है। तो यहां पर हम लोग छोटा सा जो है हम लोग इसको कर देते हैं ABD में, पता रहने के लिए। अब ABD में तो y के अपोजिट साइड में कौन सा है, y के अपोजिट में y का अपोजिट साइड कौन सा है, AD है। तो AD क्या होगा, P होगा। अपोजिट साइड जो जहां पर एंगल बनता है उसका अपोजिट साइड क्या होता है, P होता है। y के साथ जो एडजस्टेंट होता है वो क्या होता है आपका, B होता है। तो BD क्या है, B है, और ये क्या है, H है। मतलब सिमिलरली इसी के इसमें जो एंगल में जो PBH बन रहा था वही चीज़ है। तो यहाँ पर H कितना हुआ, 20 हुआ। इसको मिटा देते हैं, ये समझने के लिए मैंने दिया था। तो ये कितना हुआ, 20। P कितना है, 12 है, उसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर B कितना है, 16 है, P कितना है, 12 है, उसका स्क्वायर। अब आते हैं 20 का स्क्वायर कितना होता है। अभी देखिए ये कट के छोटा सिंप्लीफाई कर दीजिए इसका। तो 4 5 जा और 4 3 जा, यहाँ पर कितना, 4 4 जा 4 3 जा, मतलब 5 का स्क्वायर है तो कितना हुआ, 25, या 3 का स्क्वायर है तो 9। यहाँ पर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, तो क्या हुआ, ये 9 आपने एलसीएम ले लिया, यहां से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हुआ 1, 1 के साथ जो है 25 का मल्टीप्लाई हुआ 25, यहां से इसमें डिवाइड कीजिए 1, 1 के साथ 16 का मल्टीप्लाई 16। तो यहाँ पर क्या हुआ, 9/9, मतलब 25 से 16 को माइनस किया 9 हुआ, 9/9। ये कट कर दी, कितना हुआ 1/1 मतलब 1। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या, 5, इसको थोड़ा सा हम जो है इरेज कर देते हैं ताकि जो है सही हो जाए। मतलब इसको हमने इरेज कर दिया। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 5/sin x प्लस 3/sin y माइनस 3 cot y। चलिए देखते हैं, 5 को तो 5 लिख दीजिए। साइन एक्स मतलब क्या होता है, x पे एंगल बन रहा है। तो जब x पे एंगल बनेगा तो इसका मतलब x किस में है, ADC ट्रायंगल में है। तो यहां पर भी P और B चेंज होगा। तो देखिएगा, हमने इसको यहाँ पर इरेज कर दिया। x पे है तो x का अपोजिट, x के ऊपर एंगल बना है तो x का अपोजिट साइड कौन होता है, DC होता है। तो ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और AD क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। वो एडजस्टेंट है x के साथ, तो और ये h का h ही रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसमें। साइन एक्स है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो P यहाँ पर कौन है, 5 है, H कौन सा है, 13 है। इसको लिख दिए प्लस 3। अब साइन y, तो y कहाँ है, तो y देखिए इस ट्रायंगल में बना हुआ है, ABD में बना हुआ है। तो y के अपोजिट में y का अपोजिट साइड कौन सा है, AD है। तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यहां पर हमने B लिख दिया। इसको थोड़ा ठीक से साफ कर दे, ये तो समझ में आप लोग को नहीं आएगा। तो इसको हमने क्या किया, B कर दिया, और ये H ही है। तो यहाँ पर साइन y, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो P इसमें क्या है, 12 है। तो यहाँ लिखिएगा 12, H कितना है, 20 है, लिख दिए। अब आया क्या है, कॉट y। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, वो tan का उल्टा होता है, tan होता है P/B होता है। तो कॉट क्या होगा, B/P होगा, B मतलब बेस। तो ये इसमें B कौन सा है, 16 है, लिख दिए। अच्छा, y एंगल बन रहा है तो B यही हुआ, और P कौन सा है, 12 है, ये लिख दिया हमने। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, छोटा कर दीजिए।
तो ये 4 4 जा और 4 3 जा। अब ये देखिए मल्टीप्लाई है तो ये 3 से 3 कट गया। अब आते हैं इसको सॉल्व कीजिए। ये अपना 5 है, ये जो मोटी वाली लकीर जो लाइन खींची हुई है इसका मतलब होता है डिवाइड। तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पलट के क्या होगा 13/5 हो गया। प्लस यहाँ पर क्या है, इसको भी सेम उसी तरह से, तो ये क्या हो जाएगा 20/12 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का 4 ही है। तो अब ये 5 और ये 5 देखिए क्रॉस क्रॉस खत्म हो गया है। अब ये भी देखिए, ये भी इसको ऐसे काट दिया है। 3 12 जा 4 और 3 4 जा 12। अब 4 जो है 20 को काट दिया है। तो अब क्या बचा, 13 बचा प्लस ये 5 बचा और ये -4 बचा। तो अब यहाँ पर देखिए कितना हुआ, 13 और 5 कितना हुआ 18। 18 में से 4 गया तो 14 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और सभी जो है सम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फिर से जो है वीडियो बना दिया जाएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो आप जो है अपने दोस्तों को जो है शेयर कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम लोग डिमोरलाइज, वीडियो बनाने वाले क्या होते हैं डिमोरलाइज हो जाते हैं। डिमोरलाइज होके जो है वीडियो बनाना छोड़ देते हैं बीच में। तो ये हम लोग जो है इतनी मेहनत आप ही लोग के लिए करते हैं, क्योंकि आप लोग के पास हो सकता है ट्यूशन फीस वगैरह कोई बियर नहीं कर पाता है। इतने आजकल जो है महंगाई हो गया है और जो है मतलब कि इतने ट्यूशन्स का जो है खर्च होता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।